नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया था और शिक्षा विभाग ने ये बड़ा आदेश शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जारी किया था। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस आदेश में शिक्षा विभाग ने और किन किन बातों का जिक्र किया था। तो देखिए, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस आदेश को आपने भी देखा होगा, किन किन बातों का जिक्र किया है उस आदेश में शिक्षा विभाग ने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब तक पिछले 6 महीने से हम लोग शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की चर्चा कर रहे हैं और ये पिछले साल से ही शुरू हुआ। 1,90,000 शिक्षकों ने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया और बीते 5 महीने में एक्सरसाइज करके विभाग ने कहा कि भाई हम 1,30,000 शिक्षकों के आवेदन को विचार योग्य माने हैं, उसका हम करने जा रहे हैं। और विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि 20 जून को सभी 1,30,000 शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पर ओटीपी सबको इंडिविजुअल भेजा जाएगा और सब उनके स्कूल के अब सीधे पोस्टिंग होगी। आपको याद होगा कि 5-6 कैटेगरी बनाई गई थी, मैंने 5-6 फेज में हम इसको करेंगे। फिर उसके बाद जो पहला फेज किया उसमें हुआ कि भाई बहुत लोड हो जाएगा इस शिक्षा कोष पर, तो इसको सूची को भी हम 2-3 फेज में करें। तो अभी पहली सूची आई 26,000 से अधिक शिक्षकों का, उसमें असाध रोग, गंभीर रोग, प्रत्यक्ता, विधवा, दिव्यांग ऐसे शिक्षकों की सूची आई। और वो आने के बाद तो पहली सूची के बाद भी पूरे बिहार में जहां ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर शिक्षक के कास लगाए हुए, एक बड़ी लंबी मांग है। आपको मैं बताऊं कि बिहार के शिक्षक ट्रांसफ़र की नीति बनाने, ट्रांसफ़र को लेकर के संघर्ष करते रहे। 2020 में एक नियमावली बनी थी जिसमें था कि महिला और दिव्यांग शिक्षक को ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई और इतनी बार नियमावली बदलते रहा, फिर कोई गाइडलाइंस में विभाग बदलते रहा। खुद डॉक्टर एस सिद्धार्थ को जब ये बात आई कि हम ये ट्रांसफ़र पॉलिसी रद्द कर दिए हैं और ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए हम एक विंडो खोलें, तो उन्होंने भी कई बार अपनी ही खुद मार्गदर्शिका में चेंज किया। और चेंज करने के बाद आपको याद होगा कि सबसे दो शपथ पत्र लिए गए थे कि भाई आपको जहाँ पोस्टिंग होगा वहाँ जाना होगा और जो आप कुछ अपना आवेदन में दे रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, वो सब सही होना चाहिए, नहीं तो हम कार्रवाई इनवाइट करते हैं। चलिए, ये सब कुछ हुआ तो ट्रांसफ़र का पोस्टिंग का ऑर्डर आने के बाद उसका पीडीएफ सामने आ गया, वो 26,000 से अधिक शिक्षकों का। कोहराम मच गया, विरोध, नाराजगी, असंतोष और कहा कि भाई ये तो हंगामा, ये तो लेने के देने पड़ गए। हम पति पत्नी एक जगह चाहते थे नज़दीक में आना, तो जहाँ अभी 10 किलोमीटर की दूरी पर थे हम लोग को तो कर दिया गया 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ये कैसा ट्रांसफर है पति पत्नी को साथ रहने का? हम तो दवा मांग रहे थे, आपने दर्द दे दिया। हाँ। ये सारी बात हर लोग, चाहे वो प्रॉब्लम वाले भी थे, असाध रोग, गंभीर रोग, ये सारे लोगों की समस्या थी जिसकी कल विस्तार से चर्चा की थी। अब वर्चुअली हम लोग ने भी उस चर्चा में कहा था कि भाई इस पूरे ट्रांसफ़र का स्पिरिट क्या है? स्पिरिट है शिक्षकों को परेशानी से मुक्ति दिलाना। इसी ध्येय उद्देश्य से डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक पहल की है और जो अब रिजल्ट आया है तो एक बार उनको भी रीथिंक करना होगा, पुनर्विचार करना होगा, पुनर्विचार करना ही चाहिए। और हमारी खबर का असर भी हुआ, पुनर्विचार किया है। हाँ, और विस्तार से हमने कहा कि फिर जो अभी उन्होंने एक स्टैंड ले रखा है कि अभी तो हम ट्रांसफ़र कर दिया जो कर दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट में डीएम की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है जिसके डीओ मेंबर हैं उनके यहाँ हम भेज देंगे जिसका प्रॉब्लम रहेगा। तो हमने इससे भी सावधान किया था कि अब तक जो ये ऑनलाइन आवेदन लिया, ऑनलाइन विचार कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग तय कर रहे हैं, और खुद डॉक्टर एस सिद्धार्थ इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। तो मैंने आगाह किया कि जो ही इसको आप ये ऑप्शन सारे को डिस्ट्रिक्ट में देंगे तो फिर पूरी बदनामी होगी और ट्रांसफ़र इंडस्ट्री खुल जाएगी। ये सारे चीज़ जो फीडबैक मिल रहा था, मैंने कल भी कहा था कि दर्जनों की संख्या में लोगों के टेलीफोन आए थे। तो कल देर शाम एक आदेश विभाग ने निकाला और वो विभाग ये निकाला कि नहीं,
जो ट्रांसफ़र से नाखुश हैं, जो ट्रांसफ़र से असंतुष्ट हैं, जी। वैसे शिक्षक वहीं रहें। उनको नहीं जाने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं जाने के लिए भी यूँ ही घर बैठने से नहीं होगा। ठीक है। आपने ट्रांसफ़र का आवेदन दिया है, तो फिर अब ये पोस्टिंग तो हो गई आपकी, बिल्कुल। तो पोस्टिंग को डिनाई कीजिए। उसमें ऑप्शन दिया है, अभी तक खुला नहीं है। मैं वो भी चेक करवा रहा हूँ। बिल्कुल। तो अभी जो मेरी खबर जिलों से आई है, वो आया है कि अभी तक इस शिक्षा कोर्स पर ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये खुलेगा ही 23 तारीख से, हाँ खुलेगा ही। और उसमें जो बातें हुई है उसमें कि जो शिक्षक नहीं चाहते हैं, फिर उसमें ये शिक्षा कोर्स पर ही जाएंगे और उसको खोलेंगे, और फिर जो जिस स्कूल में पोस्टिंग हुई वही हेडमास्टर फिर उसको फॉरवर्ड करेगा। वो जो फॉरवर्ड करेगा मतलब कॉग्निजेंस लेगा, फिर उनको सबमिट करना है। ये जो सबमिट 30 जून तक हर हाल में करना है। 30 जून तक नहीं करेंगे तो वो उनका ये ट्रांसफ़र रद्द नहीं होगा। उनको करना है, जिसका हो गया है तो उसको भी करना है, जो नहीं जाना है वो दोनों को करना है। लास्ट डेट दे दिया है 30 तक। लगे हाथ विभाग ने कह दिया है कि अब ऐसे शिक्षक जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग डिनाई कर रहे हैं कि हमको जाने में कठिनाई है, उसको साल भर फिर इस तरह का ऐच्छिक स्थानांतरण से वंचित कर दिया जाएगा, उनके पर विचार नहीं होगा। साल भर के लिए हाँ। उन्हें वंचित कर दिया जाएगा इस पाबंदी को। जी। आप कैसे देखते हैं? नहीं, अब देखिए बात ठीक है। अब हाँ, देखिए चुनाव का साल आ गया है, आप ज़रा-सा टाइम, काल और परिस्थिति को समझिए। दूसरी बात है कि जो विभाग ने एक्सरसाइज़ किया है, उसमें स्कूल में वैकेंसी सबसे बड़ी बात थी। ऑप्शन और वैकेंसी दोनों देखना था, और जहाँ ऑप्शन के हिसाब से वैकेंसी नहीं अवेलेबल है। ऐसे ही ज़्यादा शिकायत हुई कि ऑप्शन माँगा था, हमको ऑप्शन भी नहीं दिया, बाहर कर दिया है। तो विभाग ने पहले ही कहा था कि देखिए स्कूल में शिक्षकों का मानक जो 30 विद्यार्थी पर एक छात्र हमको देना है, सब्जेक्ट टीचर का भी ध्यान रखना है, और साथ में तो फिर वैकेंसी देखना है। इस सब को ध्यान में रख कर के ही मुझे लगता है कि 60,000 शिक्षक जो आवेदन देने वाले थे पहले ही, जिसको विभाग ने दरकिनार कर दिया था कि हम विचार नहीं करेंगे। लेकिन अब कल के ऑर्डर से कुछ बड़ी सारी विसंगतियाँ विभाग के सामने उठकर होने वाली है, तो उसको भी सावधान करना मुझे लगता है। विसंगतियां भी हाँ, उठ खड़ी हुई बिल्कुल। हैं, क्या कुछ है और ये? देखिए आपने अभी 1,30,000 शिक्षकों का आवेदन किया है। जो मेरी खबर है, पहले तो अपुष्ट खबर थी कि 11,000 लोगों ने ट्रांसफ़र को रद्द करने के लिए आवेदन दिया था। ये भी ऑप्शन दिया था विभाग ने। अब दिया है पोस्टिंग रद्द करने का। तो देखिए पोस्टिंग रद्द करने का जो आवेदन होगा, मुझे लगता है कि इसमें भी 10,000 से कम नहीं ऐसे शिक्षक होंगे। जिस तरह से कोहराम मैंने देखा है, हाँ, तो ये 10,000 शिक्षक जब आप जिसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो विथड्रॉ करेगा कि हमारा ट्रांसफ़र मत कीजिए। बहुत सारे स्कूल में शिक्षक के पोस्ट सब जगह सीमित नहीं है। हर विद्यालय में छात्र के हिसाब से शिक्षक के पद स्वीकृत हैं। अब वहाँ जहाँ 4-8 शिक्षक हैं, क्या वहाँ 12 शिक्षक हो जाएँगे? जाने वाला नहीं जाएगा या आने वाला नहीं आएगा, कोई 2 स्थिति बनेगी ना। जो ये ऑप्शन दिए हैं तो बहुत सारे स्कूल में फिर एक ये स्कूल में इसका कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन बिगड़ेगा। फिर इस पर कौन विचार करेगा? अंततः फिर मामला है वही डीओ के यहाँ। बिल्कुल ये जी। कुल मिला-जुला कर एक जो ये विसंगति आई है, ये मुझे लगता है ये एक बड़ी बात होगी कि आप योगदान की बाध्यता आपने खत्म कर दिया कि आप ज्वाइन मत कीजिए। तो नहीं करेंगे तो फिर इससे स्थिति वही खराब, मान लीजिए किसी स्कूल में 4 टीचर है और ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में कर दिया गया, और ट्रांसफ़र के बाद 4 टीचर सीट खाली मानकर दूसरे जगह के 4 टीचर आ गए। वैकेंसी को इस तरह से भी तो क्रिएट किया गया है। कोई देखिए ये बड़ा इतना बड़ा मास स्केल पर शायद पहली बार ट्रांसफ़र हुआ है, और मैं मानता हूँ कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक मिसाल काम किया है। इस पूरे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में यानी कि तारीफ बनती हाँ, है। बिल्कुल तारीफ बनती है। इसलिए मैं बार-बार कह रहा कहीं हूँ। से कोई लेन-देन की शिकायत नहीं, भी नहीं, नहीं मिली पक्षपात, है। मैं अभी बात कर रहा था, एक डिस्ट्रिक्ट में एनआईसी के ऑफिसर हैं, हुँ, हुँ। और वो अपनी पत्नी का चाहते थे, हर लोग ने चाह रहा है, और वो असहाय रहे। वो कहा कि जो सिस्टम किया गया है इस सॉफ्टवेयर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक आईएएस अधिकारी से बात हो रही थी। अब कहा कि भाई क्या कहें, हमारा बड़ा प्रेशर था, तो हमने अभी डायरेक्टर को कहा था कि ज़रा सा ये देखिएगा। तो कहा अब हेल्पलेस अपने को वो साबित करते हुए कहा
कि देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो सब उन्होंने भी हाथ खड़े कर हाँ, हाँ, दिए। लेकिन लेकिन अरुण जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आप भी हमें बता रहे थे कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो अब भी परेशान हैं और कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। देखिए अब तो जो जा रहे हैं लोग, जिसका यही अभी जो ट्रांसफ़र लेकिन कोर्ट जाने की बात क्यों कर रहे हैं? ये कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, 2-3 इश्यू है। कोर्ट हाँ, तो हाँ। किसी चीज़ को लफड़ा लगाया जाएगा ना। जी। अभी बहुत सारे शिक्षक इस समाज में बहुत लोग हुँ, नेगेटिव अप्रोच का होता है। मैंने तो आपसे कहा कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक मिसाइल काम किया हुँ। है, और इसके बाद लेकिन फिर कोर्ट क्यों? कोर्ट जाएँगे कि जिस किसी को हमारा 60,000 जो शिक्षक जिसका हुँ, उसका नहीं हुआ है, हाँ। और सिमिलर केस में दूसरे का हो गया है। अच्छा, तो मेरा क्यों नहीं हुआ? मेरा इनका क्यों क्यों नहीं हो हुआ? गया? यही ना आधार पर जो हुँ, हेड टीचर वाला जो कोर्ट में लोग गए हैं, हुँ, उसका आधार क्या था? बिल्कुल। कि आपने 3 जिला का ऑप्शन माँगा हुँ, और हमसे कम वाले का हो गया है, मेरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। यही आधार ना गया। यानी कि पेज ट्रांसफर पोस्टिंग में हाँ, फँस सकता हाँ, है। लेकिन देखिए लेकिन अभी जो विभाग ने हाँ, किया है, बड़े काबिले तारीफ़ वो हुई है। सराहनीय है, हाँ, वो सराहनीय सराहनीय है। है कि भाई अब मनचाही पोस्टिंग इसी को कहते हैं कि बिल्कुल। हो गया, पोस्टिंग भी हो गई हाँ, और हमको सूट नहीं कर रहा था, हम नहीं जाएँगे। भला हुँ, सरकारी नौकरी में होता है क्या? एक बात और बताते हैं आपसे, हुँ, जो अभी विशिष्ट शिक्षक 1 हुँ, साल का प्रोबेशन पीरियड है, आप उसको मेडिकल लीव नहीं दे रहे हैं, हुँ, इसके कारण कि भई आप उसको अभी प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलता है। हाँ, वो बीपीएससी वाले को भी नहीं मिला, सरकारी हुँ, कर्मी का नियम है। लेकिन प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र हो रहा है, होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, तभी विभाग कर रहा है, तो कुछ बिल्कुल नहीं चीज़ को आप होता है। देखिए, हाँ। अब ये सारा चीज़ जो है लेकिन लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीते दिन हमने वो भी तस्वीरें देखी कि किस तरह से एमएलसी बंसीधर बृजवासी सड़कों पर आ गए थे, खूब हंगामा कर रहे थे। क्या हो गया है? देखिए, क्या मांगे हैं? जो शिक्षकों में क्षोभ, आक्रोश है, देखिए 2-3 बात आज भी मैं मानता हूँ, हुँ, इसको मैं भी एड्रेस करता हूँ, और ख़ासकर नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, हुँ, उनकी ये माँग पूरी तरह जायज़ है, जायज़ है। न्यायोचित है कि उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। हुँ, ये सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने से हुँ, सभी लोग कोई जनवरी में और कोई मार्च में विशिष्ट शिक्षक बने, और सभी की नई नौकरी हो गई। हुँ, अब वो सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने से एक तो सर्विस में ग्रेच्युटी से वंचित हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, दूसरा है कि हर को विशिष्ट शिक्षक को एक 120 दिन मेडिकल हुँ, और 50 दिन अर्न लीव मिलता है। जी। वो हुँ, सब जो संजय हुए था हुँ, 11-10 साल में, वो सब खत्म ना हो गया। हुँ, इस तरह का कोई सिस्टम होगा भई। आप 10 साल, 12 साल, हुँ। 1-2 नियोजित शिक्षक जो अब तक परीक्षा नहीं दिए हैं, वो 70,000 की प्रोन्नति की माँग थी वो उनमें। 12 नहीं, हुँ, नियमावली बनी थी, कोई माँग बिल्कुल। कर रहे हैं, हुँ, कोई भीख नहीं माँग रहे हैं। नियमावली बनी थी कि 12 साल पर उनको प्रोन्नति मिली थी, हुँ, और कोर्ट से ऑर्डर हुआ, आप कहे कि नहीं हम उसमें अपील में जाएँगे, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। ये क्या हो रहा है? ये जो शिष्यों की माँग है आखिर, हुँ, तो प्रोन्नति की माँग हो, सेवा निरंतरता की माँग, यही बात जो आप बता रहे हैं कि जो अभी नए शिक्षक प्रतिनिधि डोमिसाइल का मुद्दा भी उठा रहे हैं। देखिए, डोमिसाइल तो एकदम सियासत हो रही है। हुँ, डोमिसाइल का मुद्दा जो सियासत हो रही है, उसमें लोग जब सत्ता में नहीं रहते हुँ, हैं, हुँ, तो डोमिसाइल लागू करे की बात करते हैं। बिल्कुल। और जब सत्ता में होते हैं तो कहते हैं कि संविधान का सब भूल जाते हाँ, हैं। खंड 16 दू जो है ना, हाँ, हाँ, उसके अनुकूल नहीं है कि जाति, धर्म, हाँ, जन्म स्थान इसके आधार पर किसी को नौकरी से वंचित नहीं कर सकते। भेदभाव नहीं किया अभी जा तो सकता। हाई स्कूल में जो हुँ, 15,000 नियुक्ति होने जा रही है, उसमें तो सरकार ने कर दिया है हुँ, कि भाई वो भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो। हुँ, तो उसमें तो अब वो इसको समझिए, ये हुँ, डोमिसाइल नीति है कि नहीं है। हुँ, हाँ, बीपीएससी वाले में तो उसमें तो अभी भी खुला है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि हुँ, 4th फेज़ में हुँ। जो अभी यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में हाँ, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि लागू होगा। डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हुँ, होगी। 3 बार में आपने नहीं किया, और उससे 30,000 से अधिक गैर बिहारी टीचर अभी हुँ, सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो स्टेट सर्विस कमीशन से, जो हुँ, सिलेक्शन हुँ, कमीशन से हाई स्कूल में जो बहाली के लिए अभी हुआ है, जी, किरानी का, लाइब्रेरियन का, हुँ, उसमें तो यही शर्त रखा गया है हुँ। कि भाई भारत का नागरिक हो, बिहार का निवासी तो हो। क्या ये शुरुआत है? शुरुआत है, लेकिन समय क्या के गुड साथ न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी टीआरई 4.0 में? डोमिसाइल का नहीं, मुझे जी। नहीं लगता है कि नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि होगा, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।